हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की फर्स्ट एक्सरसाइज। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इवल्यूट द डिटर्मिनेंट्स। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट 2 4 -5 -1। अब डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? डायगोनल मल्टीप्लिकेशन। और डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करते टाइम बीच में माइनस का साइन आता है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इज इक्वल टू 2 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -5। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू -2 और -1 माइनस प्लस 4 5 का 20 इज इक्वल टू -2 + 20 इज इक्वल टू 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। इसका सोल्यूशन भी सेम एज जैसे पीछे की फर्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही होगा। देन इज इक्वल टू cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और यही हमारा आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट है मेट्रिक डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1। तो इसका सोल्यूशन भी सेम एज जैसे पीछे किया वैसे ही करेंगे। इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 को हम लोग पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 से, देन इट विल बी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम एज वैसे ही आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। अब माइनस ऑफ इंटू एक्स को पहले एक्स माइनस 1 को पहले एक्स प्लस 1 से एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे फिर एक्स माइनस 1 को 1 से, देन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस ऑफ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव के हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे और जो पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव हो जाएंगे। देन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स तो पॉजिटिव एक्स माइनस एक्स एंड माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स से माइनस एक्स और यहाँ पे पॉजिटिव एक्स से माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और यही हमारा आंसर है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इफ़ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म में है 1 2 4 2 कॉमा देन शो दैट मोड 2a इज इक्वल टू 4 मोड ए। इस तरह के क्वेश्चन में पहले एक की मोड की वैल्यू निकालनी पड़ती है और उसके बाद यहाँ पे दो साइड्स ही होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है मोड 2a और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है 4 मोड ए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। देन a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 2 4 2, देन मोड a इज इक्वल टू डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर किया वैसे ही, देन 2 माइनस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 6 माइनस का। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे और इसको राइट हैंड साइड में, देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मोड 2a। देन मोड 2a निकालने के लिए पहले हम 2a की वैल्यू निकालेंगे, देन 2a इज इक्वल टू 2 इंटू मैट्रिक्स 1 2 4 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 का 2 2 2 का 4 8 एंड 4, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मोड 2 निकालेंगे, देन मोड 2a इज इक्वल टू मोड ऑफ 2 4 8 4। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इसको भी
जैसे डिटर्मिनेंट्स में हम डायगोनल मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही करेंगे। एंड 2 4 का 8 माइनस 8 4 का 32 इज इक्वल टू -24। अब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 4 mod a। देन 4 इंटू मोड ए की वैल्यू क्या थी, -6 इंटू -6 इज इक्वल टू -24। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 101 012 004 कॉमा देन शो दैट मोड 3A इज इक्वल टू 27 मोड A। ये भी सेम एज जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के वैसे ही करेंगे। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे है मोड 3A एंड राइट हैंड साइड में है 27 मोड A। देन A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 4। देन मोड A इज इक्वल टू, अब हमने पहले 2 वाली की थी डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन, अब ये कैसे करेंगे, 1 एज इट इज़ ले लेंगे और अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सारे एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स को मोड में ले लेंगे। मोड 1 2 0 4 माइनस, अब जिस साइड में ज़्यादा जीरो होती हैं उसी को हम पहले लेते हैं। देन यहाँ पे 2 जीरो है फर्स्ट कॉलम में, देन 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, अब इसको डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे सेम हमने 2 वाले में किया था वैसे ही, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 1। देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मॉड 3A। तो 3A की वैल्यू निकालेंगे पहले। देन 3A इज इक्वल टू 3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 1 0 1 0 1 2 0 0 4। देन 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 3 0 3 6 0 0 12 ये आ जाएगा। अब मोड 3A इज इक्वल टू मोड ऑफ 3 0 3 0 3 6 0 0 12 एज इट इज़। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे सेम ऊपर किया वैसे ही करेंगे। अब ज़्यादा जीरो वाली में लाइन उठानी होती है। देन ज़्यादा जीरो किस में है, फर्स्ट कॉलम में, इज इक्वल टू 3 इंटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ देंगे, 3 6 0 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 12 36 माइनस 0 दिस इक्वल टू 108। अब नेक्स्ट स्टेप में क्वेश्चन नंबर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 27 मोड A, दिस इक्वल्स टू 27 मोड A की वैल्यू क्या थी, 4। देन 27 इंटू 4 108। देन लेफ्ट हैंड साइड equals to right hand side. Then mod 3A is equal to 27 mod A. Hence proved। यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एवल्यूट द डिटर्मिनेंट्स। इसका फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इस then mod A is equal to 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 and 0 सेम एज इट इज़। अब ज़्यादा ज़ीरो वाली लाइन निकालनी होती है तो ये है सेकंड कॉलम या सेकंड रो, 0 इंटू
0, इसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा -1, -2, -5 एंड 0, -1, -2, -5 एंड 0 प्लस, अब 0 को सेंटर वाले को लेंगे, देन इसके वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार्स को छोड़ देंगे 3, -2, 3 एंड 0, 0, 3, -2, 3 एंड 0, माइनस ऑफ -1 है इंटू, इसके भी अब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे 3, -1, 3, -5। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, 0 इंटू एनीथिंग इसको टू 0 प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0 माइनस 1 एज इट इज इंटू 3 इंटू -5 -15 माइनस ऑफ -3 इंटू 1 3 इज इक्वल टू -1 इंटू इज इक्वल टू 0 प्लस 0 -15 माइनस ऑफ -3 इज इक्वल टू 0 प्लस 0 -15 प्लस 3 इज इक्वल टू -12। और यही हमारा आंसर, ये मल्टीप्लाई में 1, यही हमारा आंसर है, इज इक्वल टू -12। अब हमारा सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेंट 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1। इसका सोल्यूशन भी सेम एज जैसे पहले दो पार्ट को निकाला वैसे निकालेंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। मॉड ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1 देन इज इक्वल टू 3 को लेंगे, देन 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, 3 मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 1 -2 3 एंड 1 देन माइनस का 4 है तो ये आ जाएगा +4 मॉड ऑफ, इसकी रो एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, 1 -2 2 1 1 -2 2 1 प्लस 5 इंटू, इसकी भी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, 1 1 2 3 देन 1 1 2 3 देन इज इक्वल टू 3 इंटू 1 2 इंटू 3 -6 एंड माइनस पहले से होता है +6 प्लस 4 इंटू 1 -2 इंटू 2 -4 +4 प्लस 5 इंटू 3 इंटू 1 3 -2 इज इक्वल टू 21 प्लस 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 46। और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। इसको सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले की वैसे ही करेंगे। देन मोड ए इज इक्वल टू 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0 देन मोड ए इज इक्वल टू, हमें 0 वाली उठानी होती है, देन 0 डिटर्मिनेंट ऑफ 0 -3 3 एंड 0 -1, इसका क्या आएगा -1 -3 -2 0 -1 -3 -2 एंड 0 देन +2, इसकी भी रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे, देन -1 0 -2 एंड 3। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 0 इंटू 0 0 एंड -3 इंटू 3 9 माइनस का एंड माइनस पहले से होता है +9 -1 इंटू -1 इंटू 0 0 -3 इंटू -2 पॉजिटिव के 6 एंड -6 +2 इंटू 3 इंटू -3 3 इंटू -1 -3 एंड -2 इंटू 0 -0 देन इज इक्वल टू
0 into anything 0, and minus 1 into minus 6 positive 6 plus 2 into minus 3 नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 0 प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट 2 माइनस 1 माइनस 2 0 2 माइनस 1 3 माइनस 5 0। इसका सोल्यूशन भी सेम एज जैसे पिछले क्वेश्चन का निकाला वैसे ही निकलेगा। देन मोड ए इज इक्वल टू, पहले 2 का लेंगे, देन इसकी रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे, देन डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 1 माइनस 5 0, एंड यहाँ पे माइनस 1 है एंड इट विल बी पॉजिटिव 1 नेगेटिव ऑफ 0 प्लस 3 इंटू इसकी रो एंड कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 2 इंटू 0 0 माइनस 5 इंटू 1 पॉजिटिव 5 एंड 5 नेगेटिव के, एंड माइनस 0 प्लस 3 माइनस 1 इंटू माइनस 1 पॉजिटिव 1 माइनस ऑफ माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, देन 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू माइनस पॉजिटिव 5। इसका आंसर है क्वेश्चन 5, और यही हमारा आंसर है। हेंस प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9, देन फाइंड मोड ए। इसका सोल्यूशन भी सेम एज जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था वैसे ही निकलेगा। देन मोड ए इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9। नेक्स्ट स्टेप में मोड ए इज इक्वल टू 1 मोड ऑफ 1 माइनस 3 4 माइनस 9 माइनस 3 4 माइनस 9 माइनस ऑफ 1, इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे, देन 2 माइनस 3 5 माइनस 9 प्लस इंटू माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 इंटू 2 1 5 4 इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 9 इंटू 1 माइनस 9 3 इंटू 4 12 माइनस के, देन पॉजिटिव 12 माइनस 1 इंटू 2 9 का 18 माइनस के, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 पॉजिटिव 15, एंड माइनस 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 माइनस ऑफ 5 इंटू 1 5, देन इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू माइनस 9 प्लस 12 माइनस 1 इंटू माइनस 18 प्लस 15, एंड माइनस 2 इंटू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 3 पॉजिटिव 3। अब नेक्स्ट स्टेप में 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 3, एंड माइनस 9 प्लस 12 इज इक्वल टू 3, एंड माइनस 1 इंटू माइनस 18 प्लस 15 इज इक्वल टू प्लस 3, एंड माइनस 2 इंटू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स कॉमा इफ। फर्स्ट पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 4 5 1 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2x 4 6x। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इसको भी सेम एज इट इज जैसे ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसे ही करेंगे, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन चलेगा, देन 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 5 20 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेयर
माइनस 6 इंटू 4 24 इज इक्वल टू 2 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस यहाँ पे नेगेटिव 24 है, यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 24 माइनस 18 इज इक्वल टू 6 देन 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 एंड x स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा 3 देन x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 और यही हमारा आंसर है। अब 7th का सेकंड पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 5 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ x 3 2x 5। इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इज इक्वल टू 2 5 का 10 माइनस 4 इंटू 3 12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x देन 10 इन माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस 1x देन 2 इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 1x देन x इज इक्वल टू 2। यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये MCQ है। देन इसको भी डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे। ये है इफ़ डिटर्मिनेंट x टू 18x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 6 टू 18 6 कॉमा देन x इज इक्वल टू इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 18 36 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36 माइनस 2 इंटू 18 36 देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 36 इक्वल्स टू 36 इंटू माइनस 36 इज इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 36 then x is equal to and root plus minus root of 36 and x is equal to 36 का रूट प्लस माइनस 6। यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।